दोस्तों, बिज टॉक विद डॉन में आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एसएमई में लिस्टिंग होने वाली कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। द कंपनी इज इनटू द सेल ऑफ कार्स, सेकंड हैंड कार्स, लेकिन सारी अप वैल्यू कार्स के ऊपर, और प्लस इनफैक्ट दे हैव अ सॉफ्टवेयर मॉडल। और कंपनी का टोटल स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या शेयर्स होंगे, क्या होगा, इसके लिए आपको आज मैं सबसे पहले मिलवाता हूं मैनेजमेंट से, जिसमें हमारे साथ आज जुड़ गए हुए हैं अनीश माथुर और अर्जुन सिंह राजपूत। माथुर साहब और राजपूत साहब, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माथुर साहब आपको कंग्रेचुलेट करता हूं, राजपूत साहब आपको कंग्रेचुलेट करता हूं, और सारे जितने भी देश के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बताना चाहूंगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट एरियाज ऑफ दिल्ली, वसंत विहार से और वसंत कुंज से ऑपरेट करते हैं। दे गॉट देयर शोरूम, सेकंड हैंड कार्स में डील करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा मॉडल है जो पहले दिल्ली में पूरा अनऑर्गेनाइज था, जहां पे आप देखते थे कि सारे शॉपकीपर्स होते थे, बहुत ज्यादा चीटिंग होती थी। करोल बाग यूज्ड टू बी अ बिग मार्केट, अशोक विहार यूज्ड टू बी अ बिग मार्केट, बट दिस वाज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। और इस मार्केट में सबसे पहले ये जो आइडिया आया था, ये आया था रतन टाटा को, जब उन्होंने टाटा मोटर्स ने एक जॉइंट वेंचर किया था जाडी मैथिसन के साथ। अब वो शायद वो जॉइंट वेंचर अब एंड होने के लिए आ रहा है। And probably, in fact, when Anand Mahindra took over from Keshav Mahindra as the active chairman of Mahindra and Mahindra, उन्होंने भी एक मॉडल बनाया था ये सेकंड हैंड कार्स के लिए। और मुझे याद है मारुति सुजुकी that time in fact wanted to have a joint venture with one of the largest trading partners of the world, which was Sumitomo, लेकिन वो बाद में उस joint venture के बारे में कुछ सुना ही नहीं दिया। तो दोस्तों, ये एक बड़ा अच्छा मॉडल है। और यहां पे मैं सबसे पहले अनीश माथुर जी और अर्जुन सिंह राजपूत जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुल मॉडल ऑर्गेनाइज सेक्टर में बनाया। एंड आई सपोज विद द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंडिया में जाते हुए इनकम बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि ब्रांडेड कार्स लाइक मर्सिडीज, पोर्शे, यू नेम द कार्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे हैव अ बिग मार्केट इन इंडिया। तो माथुर साहब, मेरा सबसे पहले ये प्रश्न आपसे है कि आप अपने कुछ आईपीओ के बारे में बताइए। Sure. First of all, thank you so much, sir, for taking us on board and discussing this project with you. Hi, everybody. So we'll introduce our company. We are a 6-year-old company. Arjun and I are childhood friends. We are trying to organize the used luxury car market in India. Like sir said, it is pretty unorganized abhi. कभी रोड साइड पे कार बिक्री होती है, कभी there's not 100% transparency in the market. So what we are a company backed by one of the co-founders of Just Dial, Mr. V. Krishnan, who has mentored us from the very beginning. And with his true guidance, we have structured our company in a way jahan pe we make sure there's 100% transparency in every luxury car deal that we do, and with the proper paperwork along with it. So this is the gist of our company. We are a 6-year-old company backed by the technology that we are trying to incorporate in the other vertical, which is the IT business. We will eventually, moving forward, we'll heavily focus on our website, our app, and through those discovery platforms, we will get you the next luxury car of your family. So that's our focus, and over to you, sir. तो यहाँ पे जैसे माथुर साहब आपने बताया कि जस्ट डायल का, यहाँ पे मैं लोगों को, हिंदुस्तान के लोग जो इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, मैं बताऊंगा कि जस्ट डायल वाज आल्सो वन ऑफ द स्टार्टअप्स व्हिच वाज बैक्ड बाय प्राइवेट इक्विटी इन इंडिया। और उसके बाद फिर जब ये लिस्टिंग हुई, तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए कि एनी कंपनी इनफैक्ट व्हिच इज बैक्ड बाय प्राइवेट इक्विटी, यू हैव टू गिव सच कंपनीज एन एग्जिट रूट। अगर आप एग्जिट रूट नहीं देंगे तो कोई भी प्राइवेट इक्विटी किसी भी इंडियन कंपनी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आप मेरी बात से सहमत होंगे माथुर साहब? Absolutely right, sir. Absolutely. तो यहाँ पे जस्ट डायल ने जो प्रॉफिट बनाया, जैसे इन्होंने कहा कि इज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स, प्रॉब्ली सारे लोगों को जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, लेट मी टेल यू दैट दिस कंपनी इज नाउ पार्ट ऑफ द रिलायंस, इज बीइंग टेकन ओवर बाय रिलायंस। तो यहाँ पे जैसे माथुर साहब आपने बताया, यू डिस्क्राइब्ड योर कंपनी, यू हैव टोल्ड अस अबाउट द प्रमोटर्स, कुछ उनके क्रेडेंशियल्स के बारे में बताइए अपने प्रमोटर्स के। Sir, I'll just introduce myself, then it'll be over to Arjun. So I did my engineering in electronics and communication. Then I closely worked with the founders of this company called Dineout, which was acquired by Swiggy. Initially, it was taken over by Times Internet Limited at the time of when I joined. So I closely worked with Times Internet Limited. Then I shifted to Paytm. I have an experience of working for 2 years in Paytm. And then as we were childhood friends, and we always, chatted about cars and luxury cars and sports cars, we decided to, incorporate our own Instagram page, which Arjun was handling way before that. And from that journey, from a single page of Instagram,
we came to a flagship store at the most prominent mall across India, which has a footfall of 50,000 people per day. So वहाँ पे ground floor पे हमारा showroom है, flagship store. And over to you, Arjun. Yes, sir. Good afternoon. Thank you for having me. My name is Arjun, and I am one of the co-founders of the company. I think we mentioned already a few times कि मैं रनीश क्लास 3 से दोस्त हैं, एंड हमने एक कंपनी तो वैसे 6 साल पहले स्टार्ट करी थी, बट इसका आइडिएशन बहुत पहले स्टार्ट हो गया था. हमने एक कंपनी बेसिकली इंस्टाग्राम पे ही बनाई है. जब मैं कॉलेज में था तब से आई वाज वर्किंग विद मल्टीपल ऑटो मैगजीन्स. कार्स हमारा एक बहुत कॉमन पैशन था, and multiple auto magazines and auto communities. Briefly, I've also worked with Audi Media, and तो Audi के साथ मेरा वो exposure था handling the media. I was handling the media for multiple other companies, but in the automotive segment only. तो वहां से हमारे पास HNI लोगों के साथ मिलने का हमें बहुत मौका मिलता था, एंड उधर से हमने एक नीड उनकी रिकॉग्नाइज करी कि उन लोगों के पास अच्छी अपनी जो गाड़ियां थी, ऑल द हाई एंड कार्स, उसको बेचने का एक सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं था. कॉमन प्लेटफॉर्म्स थे, लेकिन एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर जस्ट सेलिंग लग्जरी कार्स नहीं था उस टाइम पे. तो हमने एज एन एक्सपेरिमेंट वो एक इंस्टाग्राम पेज बनाया जहाँ पे हम खुद जाते थे, खुद गाड़ी के अच्छे से फोटोज लेते थे, खुद गाड़ी के सारा डिटेल लिखते थे, बिकॉज फोटोज अच्छी होना बहुत जरूरी था और डिटेल होना बहुत जरूरी था. सो वो हमने डालना स्टार्ट किया कई साल पहले, एंड विद इन द फर्स्ट मंथ वी सॉ कि कई लोग बैंगलोर से दिल्ली आ रहे हैं फ्लाई करके, कई लोग मुंबई से आ रहे हैं. तो वी थॉट कि दिस आइडिया हैज ग्रेट स्कोप बिकॉज देयर इज ग्रेट नीड इन द मार्केट फॉर ग्रेट क्वालिटी कंटेंट एंड अ क्लीन कार बिजनेस. उसी का फास्ट फॉरवर्ड टू मेनी इयर्स टुडे, वी आर सिटिंग हियर इन एम्बियंस मॉल वसंत कुंज, एंड हम अपना ये शोरूम यहाँ से चला रहे हैं. करंटली वी आर ऑपरेटिंग इन द अफोर्डेबल लग्जरी कार सेगमेंट, जहाँ पे हम यूजुअली लोगों को वो गाड़ियां देते हैं जो उनके घर की पहली लग्जरी कार बनती है. जैसे कि आपने भी शुरू में कहा था कि इंडिया, द नंबर्स ऑफ इंडिया लुकिंग ग्रेट, उसका अगर मैं कहता हूँ लग्जरी कार्स को भी आप ना देखें, ऑफ कोर्स वो सेगमेंट तो बहुत अच्छा जा ही रहा है, लेकिन अगर आप आज के टाइम पे महिंद्रा का सेगमेंट देखें, हुंडई क्रेटा का सेगमेंट देखें, ये गाड़ियां आपको 6-6 महीने की वेटिंग से नीचे नहीं मिलती हैं, राइट. इनोवा का सेगमेंट देखें, दीज आर गेटिंग वे एक्सपेंसिव एंड दे हैव अ लॉन्ग वेटिंग. So we are very confident on the booming middle class that is coming up in India. They have great, financial progress, and therefore luxury is a very common need. And जैसा आपने ही बताया था कि tier 2, tier 3 से भी बहुत डिमांड है, हमारी बहुत सारी गाड़ियां वहां जाती हैं. तो this is where we are sitting in terms of business positioning. India is looking great. We are here to cater their demand. दिल्ली में हम बैठे हैं, पुरानी गाड़ियां अगर आपको दिल्ली से चाहिए हम उसके लिए यहाँ बैठे हैं. So this is a crisp introduction of what we do, sir. राजपूत साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मेरे हिसाब से माथुर साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे कि आनंद महिंद्रा जब महिंद्रा एंड महिंद्रा में आए थे और उन्होंने जब ये एसयूवी बनाई तो इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं थी. And ultimately, in fact, he had to revamp the model. He had to revamp the external looks of the company, and plus Absolutely. the engine along with the gearbox, which is very important. Absolutely. The heart of the vehicle, looking at SUV, is basically the engine and the gearbox. तो That's उसके ऊपर right. rework करने के बाद आज मैं आपको बता दूं, XUV 700 is selling like a hot cake. जैसे राजपूत साहब ने बोला, 6-6 महीने की बुकिंग है इस गाड़ी के ऊपर. सही बात है. And Tata Motors उस जमाने में everybody said that in fact now Tata Motors will not be able to come up, but the way revamping has been done by Mr. Ratan Tata and Brilliant. Range Rover, and उन्होंने जो गाड़ियां Harrier और जो बाकी की गाड़ियां उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो उन्होंने churn out की है is a amazing story from the house of Tatas. तो Absolutely. मेरा ऐसा मानना है कि मैं ये समझता हूं कि जैसे माथुर साहब के साथ जब मेरी इनफॉर्मल चैट हो रही थी तो मैं उनको सबसे पहले बोला कि ये अशोक विहार और आपके करोल बाग के सारे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स थे. आइडिया ये होता था कि लोगों को चीट करो एंड यू हैव टू हैव अ ब्यूटीफुल इवनिंग इन द इवनिंग. एक पार्टी करती है इवनिंग में कि अपनी दिन की दिहाड़ी बन गई. वो दिल्ली का एक बड़ा दिहाड़ी आज की बन गई. अब उसके बाद एक मुर्गा खाओ एंड लेट मी हैव अ पेग ऑफ विस्की एंड द एंड ऑफ द स्टोरी. But you people have really brought in a change. This is a paradigm shift which I see into this industry. Correct. और यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि माथुर साहब का जो ये इशू आ रहा है, इसका जो लॉट साइज होगा वो करीब 1000 शेयर्स का होगा. माथुर साहब 1000 शेयर्स
lot size? Yes, around that. Around Okay. that. And probably the total issue size would be approximately close to 13.5 crores. Yes, 13 to 13. Approximately. Okay. यहाँ पे माथुर साहब और राजपूत साहब, यहाँ पे मेरा तीसरा सवाल है, जब जो वर्टिकल्स है, बेसिकली जब मैं आपका ये देख रहा था, आपके डिटेल्स को देख रहा था, आपके दो वर्टिकल्स हैं, एक तो कार सेल्स का और ये जो टेक्नोलॉजी वाला। तो टेक्नोलॉजी का जो आपने एक्सप्लेन किया कि इनफैक्ट यू नो यू गोइंग टू यूज द टेक्नोलॉजी इन हाउस एंड यू गोइंग टू सेल दैट टेक्नोलॉजी। Correct. So what kind of a revenue are you looking from this vertical, particularly from selling that technology to the outside world? See, I'll tell you, I'll explain both verticals to you so that you have an idea कि car business किस scale पे बढ़ेगा and आपका IT business किस scale पे बढ़ेगा। Overall, we are very bullish about our auto business, which is the cars business, and IT will eventually be the backbone of it, which will support the overall ecosystem. ठीक है, तो अभी क्या है कि the probably one of the main object causes for raising the IPO fund is to infuse some working capital in the company for the churning of the inventory. ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मेरे पास एग्जांपल के तौर पे अगर 1 करोड़ रुपए है एंड उससे मैं गाड़ियां खरीदता हूं, तो मेरी एवरेज साइकिल अराउंड 45 डेज की है बिकने की गाड़ी। ठीक है, तो in a one financial year I am able to churn it 9 times at a 45 days cycle. So if I have 1 CR, I am able to do a top line of 9 crore rupees with a 12 to 15% margin to it, gross margin to it. अब अभी क्या है कि because we are investing in technology might not jump to the same quantum or in a compounding manner जो कि auto business बढ़ेगा, but it will eventually hold a 8 to 10% total business value. That will be the figures. अब फॉर एग्जाम्पल वी आर इवन इफ वी एलोकेट लेट्स से इन टोटल लिक्विडिटी हम 10 करोड़ रुपए का एग्जांपल लेते हैं इन इस फाइनेंशियल ईयर में, सो एट अ मैं कहता हूँ साइकिल कम भी हो जाती है, 7 to 8 की साइकिल हो जाती है, तो यू आर अ बेटर जज कि यू नो एट अ रेवेन्यू ऑफ ओवर 50 CR फ्रॉम ओनली कार्स वर्सेज अ 5, 7, 8 CR ऑफ IT बिजनेस, इट विल बी 10% ऑफ द टोटल टॉप लाइन। तो ये ब्रेकअप रहेगा बिटवीन द टू बिजनेसेस। लेकिन माथुर साहब, इसमें आपको एक एडवांटेज मैं ये ऐसा समझता हूं कि इन्वेंटरी पे यू डोंट हैव टू यू नो इन्वेस्ट योर ओन कैपिटल। कुछ ऐसा भी आपकी यहाँ पे ऐसे भी कस्टमर्स होंगे जो आपको कहते होंगे कि आप मत खरीदिए, आई विल कीप द कार हियर, आफ्टर इट सेल्स यू पे मी द मनी। ऐसा भी मॉडल है आपका? एब्सोल्युटली, सो देयर आर मल्टीपल मॉडल्स। तो होता क्या है कि व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग लेट्स से 20 कार्स इन माय शोरूम, 21st कार ऐसी आएगी जो ओनर कहेगा कि ओके these people are doing really good business, they have shown their credibility, they have invested their own money in the company। ठीक है, तो investing in a car is probably the safest money because either it is in the bank or it is lying in front of you as a car। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग में बर्न हो गया है, कुछ हो गया, सामने कार खड़ी है एज एन एसेट। ठीक है, तो मल्टीपल मॉडल्स हैं। एसेट लाइट मॉडल है जिसमें फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि अनीश यार मुझे ना मेरे मन के प्राइस नहीं मिल रहे, okay, so what I'll do is I will park and sell with you, we'll do a park and sell agreement and हम आपको 30 दिन में जो भी ऑफर्स आएंगे वो आपको दे देंगे and we'll charge you a commission on it. So without investing in the car, I'll be able to churn that through my having a smaller margin instead of a 12-15%, it could be a 4-5%, but I will not let go any of the opportunity. Absolutely. माथुर साहब, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि समझिए अगर 4 साल 5 साल पुरानी आपके पास C200 मर्सिडीज आती है, तो अगर 4 साल 5 साल पुरानी गाड़ी है और 30-40 हजार किलोमीटर है, तो जब आप उसमें रिवैम्पिंग करते हैं तो बेसिकली रिवैम्पिंग में आप क्या क्या करते हैं? एक तो मेरे हिसाब से आप पूरे चारों टायर्स बदल देते हैं और थोड़ा सा एक्सटीरियर में पेंटिंग में आप थोड़ा सा उसको पॉलिशिंग कर देते हैं, तो वो कॉस्ट क्या आती है आपकी रिवैम्पिंग की? सर देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, आई विल टेक दिस क्वेश्चन। गाड़ी के जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो हमारे बहुत एक स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होते हैं। हमारी कंपनी के लिए गाड़ी क्वालिफाई होने के लिए कार हैज टू बी इन रियली गुड शेप, इट हैज टू हैव फुल सर्विस हिस्ट्री, ऑफ कोर्स नो एक्सीडेंट्स, वैलिड इंश्योरेंस, ये सारे पैरामीटर्स गाड़ी में होने चाहिए। हम किस तरह की गाड़ी में जो चीज हम रिफर्ब मानते हैं वो ऐसी चीज होती है कि गाड़ी एक तरह से अगर 0 to 10 में हमें रेट करना हो तो वो ऑलरेडी 8 कंडीशन में हो, राइट। छोटा मोटा रिफर्ब जैसे कि आपने बोला टायर, अगर हमें लगता है टायर की कंडीशन इज एनीथिंग लेस देन 70%, then we will go take the replacement of tires as a refurb। लेकिन अगर हमें लगता है कि 70% टायर गाड़ी में बचा है तो वो कॉस्ट लेने की जरूरत भी नहीं, बिकॉज वो वैल्यू हम वहां पे नेगोशिएट की जगह अगले कस्टमर को पास ऑन कर देंगे, राइट।
कुछ अगर गाड़ी में स्क्रैचेस हैं, ऑफ कोर्स, जैसे हम मानते हैं कि वो किसी के घर की यूज गाड़ी हो, बट किसी के घर की तो नई गाड़ी बनती है, राइट? तो उस केस में कपल ऑफ स्क्रैचेस आल्सो डोंट लुक गुड। सो एज यू सेड, जो भी इसमें स्क्रैचेस होते हैं वो ऑफ कोर्स हम करा के देते हैं। हम गाड़ी का जो एसी है वो पूरा प्रॉपर सर्विस करा के देते हैं। गाड़ी का जो प्रॉपर इंजन सर्विस है वो करा के देते हैं, बिकॉज वी गिव द कार इन अ सर्टेन कंडीशन कि वो अगले 1 साल, जैसे कि नई गाड़ी में 1 साल के लिए सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे हमारी गाड़ी में भी 1 साल के लिए आपको कोई भी एरेंड या कोई भी, कहते हैं ना, मतलब इशू नहीं आना चाहिए। तो हम उसको रेडी टू ड्राइव फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर करके देते हैं, बशर्ते इट इज एन 8 on 10 क्वालिटी एंड द रिफर्ब इज वेरी मिनिमल, रिफर्ब ज्यादा ना हो उसका। तो ये तो हमारा वो रहता है। साधारण अगर मेरे को एक जस्ट फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर C200 मर्सिडीज आपके पास आती है 4 से 5 साल पुरानी, और जैसे आप बोल रहे हैं कि टायर में अभी भी कुछ 40% लाइफ बची हुई है, तो मतलब यू वुड लाइक टू सेव द मनी ऑफ द कस्टमर हु इज बाइंग अ सेकंड हैंड कार, तो क्योंकि वन मर्सिडीज टायर कार वुड बी नथिंग लेस देन एटलीस्ट 15,000 रुपीज पर टायर, 15 to 20,000 रुपीज पर टायर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि आपकी ये जो कॉस्ट आती है, ये मतलब पर हर मॉडल के हिसाब से अलग अलग आती है? सर बिल्कुल, किसी गाड़ी में, मतलब इफ यू गो इन द वेरी हायर एंड सेगमेंट, पर टायर कॉस्ट कैन आल्सो गो अप टू 50,000 रुपीज। तो डिपेंड्स ऑन कार टू कार। द कॉस्टिंग ऑफ refurb totally varies on what car we are looking at. Mathur sir, what is the strength of your company? Sir, we are right now a very small team, very passionate, driven team of 8 people. Because क्या है कि right now we are 8 people, but aggregation पे बहुत काम चल रहा है, क्योंकि being a startup, if I take everybody on payroll, then my expenses mount. So we have always kept our business basics as such कि हमेशा अपने खर्चे कम रखेंगे, and we'll go step by step. So we are a team of 8 people which has evaluators जो कार को evaluate करते हैं, which has sales people, which has a person who coordinates for the IT business with other vendors, which has calling people, which has insurance people. But in totality, the startup culture here is कि सब लोग सब कुछ करते हैं, but सबके काम allocated हैं. So we are a team strength of 8 people. But post IPO, we are doubling it close to 15 or 16 people. दोस्तों यहाँ पे एक चीज बता दूं, माथुर साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई कि इनफैक्ट वी आर अ स्टार्टअप, वी आर कीपिंग आवर कॉस्ट अंडर कंट्रोल। तो पहला बिजनेस स्टार्टअप का रूल है दैट यू हैव टू कीप द कॉस्ट अंडर कंट्रोल एंड देन यू हैव टू एक्सपैंड स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो जो एक बिजनेसमैन कछुए की तरह चलता है और धीरे धीरे चलता है, इनफैक्ट ही विल बी द सक्सेसफुल बिजनेस होगा, और वो ही बिजनेस बड़ा सक्सेसफुल होगा। माथुर साहब, आप मेरी बात से मानेंगे और बिल्कुल एग्री करेंगे कि जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं उसमें से आप ये देखेंगे कि 10 में से 8 स्टार्टअप्स, 9 स्टार्टअप्स फेल होते हैं, बिकॉज बिजनेसेस आर मेंट टू गो फट, और उसमें से ऐसा होता है कि सिर्फ 1 or 2 बिजनेसेस सक्सीड हो जाते हैं और कई बिजनेसेस नहीं चल पाते हैं। सही बात तो है। आप देखो, आपको हाँ जी माथुर साहब, कुछ बोल रहे थे आप? देखो, हाँ, तो बेसिकली क्या होता है सर कि आपको सब लोग ये जरूर बताएंगे कि व्हाट टू डू, पर ये कोई नहीं बताता व्हाट नॉट टू डू। नोबडी डिस्कसेस देयर फेलियर्स विद यू, है ना? तो फेलियर्स हमें खुद सीखने पड़ते हैं ऑन द गो, दूसरों को देख के ऑब्जर्व करके लर्न करना पड़ता है कि भाई इसने क्या गलती करी जो हम ना करें, है ना? तो वी इन द लास्ट 6 years वी हैव ग्रोन स्टेप बाय स्टेप, एंड मैं आपको फिर से आई विल अगेन मेंशन मिस्टर वी कृष्णन, हु इज द को-फाउंडर ऑफ जस्ट डायल। ही हैज हेल्ड आवर हैंड्स टू अ लेवल जहां पे उन्होंने जो अपनी 25-30 साल की जर्नी करी, वो उन्होंने एक तरह से हमारे अंदर डाउनलोड कर दी, because he started from a small table and now it's a $1 billion company, है ना? तो उन्होंने अपनी वैल्यूज इनकॉर्पोरेट करी कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप कैश पॉजिटिव होते हुए। अर्जुन एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम अ कोवर्किंग स्पेस, आप मानोगे नहीं, वी स्टार्टेड फ्रॉम अ कोवर्किंग स्पेस जहां पे हमने जो 2 सीट्स की कॉस्ट होती है वो भी हाफ मंथली ली थी। हमने डिस्कस किया कि भाई बाकी का महीना तो हम मीटिंग्स में होंगे, तो हम आधे महीने के पैसे देंगे। तो उतने कंजर्वेटिव मॉडल से शुरू करते हुए आज हम आपके सामने बैठे हैं, उसका मौका मिला है हमें। सो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड वी विद सेम वैल्यूज वी विल कंटिन्यू। तो राजपूत साहब, आपका सवाल, और माथुर साहब आपके लिए मेरा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, आप दोनों कौन सी गाड़ियां चलाते हैं दिल्ली की सड़कों पे? सर देखिए, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं कि हम चाहें तो कोई भी गाड़ी चला सकते हैं, राइट? लेकिन जो हमारा वैल्यू फॉर मनी वो रहता है, मैं तो भी नेक्सॉन ईवी चलाता हूँ पर्सनली, या बिकॉज हमारी रनिंग बहुत रहती है मीटिंग्स के लिए, बट देयर इज एन एस्पिरेशन टू बाय समथिंग एल्स, बट कोई जल्दबाजी नहीं है ऐसी। पहले बिजनेस को थोड़ा बढ़िया। राजपूत साहब, आप मैरिड हैं?
आई एम मैरिड। और अच्छा राजपूत साहब आप? नहीं सर, मैं मैरिड नहीं। सर वो you are वालों से India's बता दो ना most- कौन मैरिड है कौन नहीं है। मतलब यू आर इंडियाज मोस्ट एलिजिबल बैचलर। नो सर, नॉट चलो राइट नाउ। अनाउंस हो गया आज। भाई माथुर साहब एक बात बता दूं इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पे जिस आदमी ने अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, दोस्तों जो जी इस सर। प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, खासकर कंपनीज के ऊपर, मैंने ऐसी कंपनीज देखी है माथुर साहब अपने 36-37 इयर्स ऑफ करियर में कि एक आदमी कंपनी को प्रमोट करता है और वो कंपनी को प्रमोट करते हुए उस कंपनी में से पैसा साइफन करता है। वाइफ आती है, वाइफ कहती है मैं किटी पार्टी में जाती हूँ, मेरी सारी सहेलियों के पास बड़ी एक्सपेंसिव कार्स हैं 1-1 करोड़ की। तो फिर हस्बैंड बोलता है मुझे भी गाड़ी, वो वाइफ कहती है मुझे भी गाड़ी चाहिए। हस्बैंड कहां से देगा वो गाड़ी और उसकी वो नीड को कैसे फुलफिल करेगा? तो वो कंपनी में से वो पैसा साइफन करता है। तो जहां उस कंपनी को, एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, कंपनीज लाइक अ बेबी, यू नो, यू हैव टू फीड द बेबी, न्यूट्रिएंट्स आपको उसको देने पड़ते हैं, तब वो कंपनी ग्रो होती है। और यहाँ पे कई ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने उस कंपनी को ग्रो नहीं किया, अंडर सम फैमिली प्रेशर्स पैसा साइफन किया, एंड अल्टीमेटली मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज हैव गॉन फट। माथुर साहब मैं आपको बताऊं, जितनी कंपनीज या आईपीओ लेके आई उस जमाने में 70 से लेके आज तक, जैसे एमटीएनएल की डायरेक्टरी बनती है वैसे उसकी डायरेक्टरी बना सकता हूं मैं उन कंपनीज की जिन्होंने अपने पैरों के ऊपर प्रमोटर्स ने अपने खिलाड़ियां मारी। ऑफ कोर्स। बट ये जो यंग जनरेशन है आपकी, यू पीपल आर वेरी टैलेंटेड एंड यू नो योर गोल्स एंड यू आर वेरी फोकस कि मुझे क्या करना है, विच इज द बेस्ट। आपने अपनी स्ट्रेंथ बताई, तो यहाँ माथुर साहब कुछ वीकनेस के बारे में भी बताइए। सर देखो, इस बिजनेस की वीकनेस बताता हूँ। बिजनेस की वीकनेस ये है कि इफ फॉर एग्जांपल देयर इज एन इवेंट लाइक कोविड, ठीक है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बूम करती है ऐसे में, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज बूम करेंगी, बट चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, इन आई बिलीव अर्जुन एंड आई फेस्ड अ सर्टेन प्रॉब्लम। जब कोविड आया या लॉकडाउन आए तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑल काइंड्स हैपेंड, एंड लेट्स से कि हमारे पास एक एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री खड़ी है। इन अ सिनेरियो लाइक दैट आवर इन्वेंट्री इज ब्लॉक्ड फॉर दोज मंथ्स। तो दैट ऑब्वियसली दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी सेड कि भाई अलोंग विद आवर एसेट हैवी मॉडल, हम जैसे आपने बोला ना एसेट लाइट मॉडल भी इंट्रोड्यूस करेंगे, सो दैट द बिजनेस इज बैलेंस्ड। सो दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स दैट आई बिलीव कि कोविड इज समथिंग व्हिच उससे भी हम निकले। उसमें भी हमने जाके डोर स्टेप डिलीवरीज करी, डोर स्टेप कार्स दी, डोर स्टेप प्रोक्योरमेंट्स करी, वो सब भी किया था, बट इट वाज वेरी टफ। तो एक तो ये, दूसरा मुझे लगता है इस बिजनेस में टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव द राइट टीम एंड राइट स्किल बेस्ड काम है, जैसे फॉर एग्जांपल आई शुड हैव अ लॉट ऑफ इवैल्यूएटर्स जिनको गाड़ी स्कैन करनी आनी चाहिए, जिसको गाड़ी ढंग से चेक करनी आनी चाहिए। तो स्किल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी, एंड ट्रेनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये दो एलिमेंट्स हैं जो मेरे को लगता है कि इफ दोस थिंग्स आर इन प्लेस वी विल बी एबल टू डू बेटर। तो माथुर साहब यहाँ पे आपके दिल्ली में आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है? क्योंकि अगर पैन इंडिया बेसिस के ऊपर अगर आप देखें तो लेट मी टेल यू, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि फ्रॉम द हाउस ऑफ मारीवाला जो सफोला बनाते हैं, आई थिंक उनकी भी एक कंपनी है, वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स रन्स अ कंपनी इन फैक्ट व्हिच इज नोन एज ऑटो हैंगर इन बॉम्बे। आई डोंट नो वेदर ऑटो हैंगर हैज अ प्रेजेंस इन दिल्ली आल्सो। No, sir. They have a presence in Delhi, auto hangar. No. तो आप ये देखिए कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहूंगा, फ्रॉम द हाउस ऑफ मारीवाला जो सफोला तेल बनाते हैं, फ्रॉम द हाउस ऑफ मारीवाला, उनका वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स इज रनिंग दिस बिजनेस एंड अ बिग टाइम बिजनेस इन बॉम्बे। मुंबई में उनके बड़े अच्छे शोरूम्स है जहां पे ये गाड़ियां बेचते हैं। और दोस्तों आपको और एक बात बता दूं कि यहाँ पे और एक कंपनी है, जैसे माथुर साहब और राजपूत जी ने ये जो स्टार्टअप शुरू किया, एक ऐसा स्टार्टअप यहाँ पे भी शुरू हुआ बिग बॉयज टॉयज के नाम से। को उन्होंने कहा कि भाई मैंने भी एक गाड़ी बरसात में पूरी भीग गई थी, इंजन में पूरा पानी भर गया, मैंने वो उसको रिवैम्प की, उसको ठीक कराया, और वहां से उन्होंने भी अपनी जर्नी शुरू की। तो दिस इज फैंटास्टिक स्टोरी, यू नो, व्हिच यू आर एबल टू रीड इन अ कंट्री लाइक इंडिया, एंड यू पीपल आर बिल्डिंग इंडिया। मैं बार-बार इसी सेंटेंस को रिपीट करता हूं माथुर साहब, कि लोग भी बोर हो जाते होंगे मेरे स्टेटमेंट को सुनते हुए कि 60 मिलियन क्लस्टर यूनिट्स, जिसमें आप भी एक उसका भाग हैं, यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 130 मिलियन पीपल ऑफ इंडिया। मेरा बार-बार ये कहना है कि हमारी जितनी कंपनीज हैं, 7,000 कंपनीज अगर बीएससी एनएससी पे लिस्टेड हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग ओनली 7% टू इंडिया जीडीपी। लेकिन अभी जैसे आप लोग जब लिस्टिंग में आ रहे हैं, उससे पहले की जो दास्तान आपकी है, जो पहले की स्टोरीज हैं,
उसमें you people 60 million cluster units contributing 30 to 35% to India GDP. You are the growth engine of India. तो यहाँ पे देख के मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि you people are building India. Thank you so much. Thank you so much, sir. और मेरा ऐसा मानना है, I mean the young Turks जितने भी बच्चे अब पढ़ के आ रहे हैं, एक जमाना था माथुर साहब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को कोई पूछता नहीं था, टूल रूम्स को टूल इंजीनियरिंग तो नौकरियां नहीं मिलती थी और आज इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल चलती थी। हाँ, और देखिए आज कितना बूम आ गया है। एज अर्जुन राइटली सेड इनिशियली कि आप ये देखो कि इस टाइम पे कहा 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी से वी आर लुकिंग एट 7 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 4-5 इयर्स। एवरी इंडिविजुअल मतलब पर कैपिटा इनकम देखो कितनी बढ़ेगी। एवरी इंडिविजुअल विल हैव अ लिक्विडिटी एंड हमारा जो यूथ है, जो हमारे मिलेनियल्स हैं, दे आर very aspirational. So the next thing that they will do is not buy a house as per me. They will go for a car, and a brand new car is hovering around 50, 60, 70, 80 lakh onwards. Brand new BMW, Audi or a Mercedes. But a used car equal to a Creta or a Kia Seltos with the right warranties and from an organized player like Fine Listings Technologies Limited, I believe we have a great opportunity and we can capitalize this market for the next 10 years. माथुर साहब ये सारा देखते हुए मुझे बस सिर्फ टर्नओवर का फिगर बता दीजिए फॉर जो अभी 24 तो चल रहा है, मैं 23 का लास्ट ईयर का टर्नओवर बता दीजिए और उसका पीबीडीआईटी प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन और टैक्स के इसमें पीबीडीआईटी और एक नेट प्रॉफिट का खाली फिगर बता दीजिए पैट का, बस खाली इन शॉर्ट में। Sure. So अभी we have given our financials till February as a restated, and till then we have done a PAT of around 2 crore 66 lakhs, and we are closing at around 14 odd crores, 14 crore के 13.5 14 crore के बीच में कहीं रेवेन्यू है हमारा, and that's it. And now we are looking in the near future. I won't comment on the numbers, but आपको I have explained you the cycle, a 45-day cycle. If we have the right working capital for our car business, then a 6, 7, 8 times is a no-brainer, and we are looking. You can do the calculation. We are looking at a great number in terms of revenue this year. But एक बात तो है माथुर साहब, with the way this country is growing और जिस तरीके से per capita income बढ़ रहा है, और जो लोग ये सेकेंड हैंड कार्स खरीदते हैं वो माइलेज की तो बात करते नहीं है, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड पेट्रोल क्या भाव चल रहा है, 100 रुपए है कि 150 रुपए है, बिकॉज इनफैक्ट दैट इज अ स्टेटस सिंबल फॉर देम। और मैं समझता हूं कि अगर उसका एक साल में 10 महीने 12 महीने में भी एक सर्विसिंग इन सब वैल्यूड कार की अगर कितनी 50,000 रुपए आती होगी साल की। सर नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, एक जैसे हमारे टाइप्स हैं, ठीक है, सर्विस के लिए हमारे टाइप्स हैं एग्रीगेटर से, सर्विस स्टेशन से, तो एक BMW 5 सीरीज की सर्विस एवरेजली 17 से 18,000 रुपए में होती है विद ओरिजिनल OEM पार्ट्स टू इट। लेबर चार्ज बहुत कम होता है, बट यही आप BMW से कराओगे दैट विल गो अराउंड 50 to 60,000 रुपीस। सो थिंग्स लाइक दीज हैव हैपेंड, एंड इससे क्या होता है, एक आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि लेट्स से फाइन लिस्टिंग्स ने इंजन और गियरबॉक्स की वारंटी दे दी, एक सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री दे दी, एंड उसके बाद जब भी सर्विस होगी तो 17-18,000 से ज्यादा की सर्विस नहीं होगी। तो 20,000 में माथुर साहब इसमें मतलब आप ऑयल और जो भी है, तो ये 20,000 की सर्विस मतलब 10 मंथ्स एप्लीकेबल है कि व्हाटएवर 5,000 किलोमीटर्स और 10 मंथ्स व्हाटएवर इज मिनिमम, डिपेंडिंग ऑन पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल में 12,000 होता है और डीजल में 10,000 होता है एनुअली, और 1 ईयर जो भी पहले आ रहा है, किलोमीटर या ईयर। मतलब 20,000 रुपए तो बड़ी रीजनेबल है। आजकल तो मेरे ख्याल से जो क्रेटा की जो अप मॉडल्स हैं जो 2-3 साल पुरानी है, उन पे भी आजकल 15 से 20,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। एब्सोल्युटली, वही मैं कह रहा हूं। मैं ना यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, आपने ये 2 बातें कही कि गाड़ी की सर्विस की बहुत एक्सपेंसिव होती है और वो माइलेज कम देती हैं। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो एक बार आप लग्जरी कार एक्सपीरियंस करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि ना सर्विस एक्सपेंसिव है और माइलेज भी इनकी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी होती है। आप आज के टाइम पे देख लीजिए, MG हेक्टर गाड़ी आती है, पेट्रोल की और गाड़ी आती है, इन सब की माइलेज आती है 6-7 किलोमीटर पर लीटर की सिटी में, राइट। एंड यूजुअली अगर हम कोई पेट्रोल BMW बेचते हैं सर, सिटी में वो गाड़ियां 10-11 का माइलेज देती हैं आराम से। सो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो मतलब मार्केट में नोशन अलग है, लेकिन वंस यू एक्सपीरियंस इट यू विल टोटली बी सरप्राइज्ड। एब्सोल्युटली, वो एक जमाना था जब लोग कहते थे 6, 7, 8 और 10 किलोमीटर की तो ये तो गैस गजलर्स हैं।
अब वो कॉन्सेप्ट लोगों का है वो निकल गया, दीज आर नो मोर गैस गजलर्स, क्योंकि उस गाड़ी के में बैठने के बाद जो आपको एक कंफर्ट, एक फील, एक जो रिटर्न आती है, तो देन यू नो दैट इज सेपरेट, उसमें फिर दैट मनी कंसिडरेशन डजंट हैव टू बी कंसिडर्ड। एब्सोल्युटली। यहाँ पे ये बताइए साहब, एक प्रेजेंट इसमें आपको कोई चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं अपनी कंपनी में अभी प्रेजेंटली? क्या चैलेंजेस है आपके जो आप सर चैलेंजेस मैं बताता हूँ, इन द कार इंडस्ट्री द एवर गोइंग चैलेंज इज डेफिनेटली प्रोक्योरमेंट, दैट इज गेटिंग योर न्यूअर इन्वेंट्री, राइट? Post COVID, of course, everybody knows how much the new car industry has grown and how much the used car industry has grown. Therefore, it has not just garnered the interest of us people, but कई औरों का भी interest आता है, right? Unorganized sector में पिछले 2 साल में क्या हुआ है, लोगों ने इतना मतलब अंधा पैसा लगाया है इस इंडस्ट्री में और इतने गलत दामों पे गाड़ियां खरीदी हैं कि people are facing huge financial problems in an unorganized segment. राइट? सो इश्यूज मैं यही कहूंगा, या चैलेंज मैं यही कहूंगा कि प्रोक्योरमेंट इज एन एवर गोइंग चैलेंज फॉर दिस बिजनेस। आपको हमेशा अपनी अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, कि आपको अच्छी इन्वेंट्री मिलती रहे, राइट? एंड तो दिस ऑफ कोर्स बिकम्स लाइक वन ऑफ द लार्जर challenges that the company faces. And otherwise, we are very good with whatever we get on the floor to offload it. We are very efficient with that. So वो हमें कभी challenge नहीं लगा। लोगों को challenge feel होता है, लेकिन हमें नहीं लगा, because we use multiple levels of marketing and we use multiple levels of platforms जहाँ से हम अपनी market करते हैं, तो उस मामले में हम बहुत ज़्यादा efficient हैं। So I would say procurement is definitely a larger challenge that always is present in this business. हाँ माथुर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, so adding to what Arjun said, Arjun very rightly said कि procurement is a challenge, ever going challenge है ये। इसका मुझे एक जो इस challenge को addressable solution लगता है वो ये है, for example आप ही बताओ सर कि let's say for your car someone is giving you a slight premium of say let's say आपकी गाड़ी की वैल्यू 10 लाख है, आपको कोई 10,50,000 रुपए दे रहा है, ठीक है? And I tell you being an organized company कि I will pay you only 10 lakh rupees, but I will make sure कि जब भी गाड़ी बिके प्रॉपर ट्रांसफर हो, जब तक गाड़ी नहीं बिकेगी वी विल मेक श्योर द कार इज पार्क्ड इन द शोरूम, नॉट ड्रिवन बाय एनीबॉडी एल्स, बिकॉज एज पर द सुप्रीम कोर्ट लॉ जब भी गाड़ी बिकती है, जब तक ट्रांसफर नहीं होती प्रीवियस ओनर की लायबिलिटी होती है। सो जो भी बीच में मिटिगेट कर रहा है ना, दैट एंटिटी शुड बी ऑफ सम ट्रस्ट, कि भाई वो उस पर ट्रस्ट किया जा सके। अब जैसे आपने बोला फ्लाई बाय नाइट वाले लोग हैं, उन्होंने शायद 50,000 रुपए आपको ज्यादा भी दे दें, बट आपको ये असेस करना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑफ मोर वैल्यू, कि भाई किसी में ट्रस्टेड एंटिटी को एक थोड़े से कम दाम में दे दूं देन गेटिंग वरीड अबाउट माय कार की कौन चला रहा है, किसी ने एक्सीडेंट तो नहीं किया, किसी का कोई चालान तो नहीं आया, तो यू विल हैव योर पीस ऑफ माइंड। एंड दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस व्हाट अर्जुन इज सेइंग कि भाई दिस इज अ प्रॉब्लम, एंड आई बिलीव अर्जुन विल एग्री विद मी कि ये एक छोटा सा सॉल्यूशन है वेर इन ट्रस्ट किक्स इन, कि भाई एक ट्रस्टेड कंपनी होगी तो एक HNI like you who wants to sell his 50 lakh rupee car or a 40 lakh rupee car will be comfortable doing it. Absolutely. माथुर साहब, मुझे याद है जब ये जो मार्केट नहीं आया था, सुजुकी जब इंडिया में नहीं आई थी, फिएट की गाड़ियां आती थी, 118 नहीं आई, हमने कॉन्टेसा देखी, मॉडल सारे वही थे लेकिन पुराने इंजन आते थे, इट वाज लाइक अ न्यू बॉटल और उसमें वो कंटेंट कुछ नहीं होता था और बिल्कुल फ्यूल एफिशिएंट नहीं होती थी। फोर्ड इंडिया में आया, जनरल मोटर्स ने अपना प्लांट गुजरात में लगाया, but they were making gas guzzlers. They were really making gas guzzlers. And Hyundai and these people, they came up, Honda came up and they came up with fuel efficient cars. And let me tell you, the Germans, and यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो आपकी जितनी भी high end cars हैं, सारी ही German cars हैं। Lexus, I mean, nobody can beat the Toyota's Lexus model. So the Japanese and the Germans are fine as far as engineering is concerned. मैं अमेरिकन कार्स को बहुत नीचे समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग उनकी बहुत पुअर है, मार्केटिंग बहुत पुअर है, और क्योंकि वहां पेट्रोल बड़े गैलन्स में बिकता है तो दे स्टिल कंटिन्यू विद दीस गैस गजलर्स। यू हैव टू हैव एन, और मेरा ऐसा मानना है माथुर साहब, इफ यू आर नॉट मेकिंग अ गुड प्रोडक्ट और आपका अगर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, आप अपने आप स्लो डेथ आपकी हो जाएगी और आपको रेगुलेटर बिठाने की जरूरत नहीं है। मैं हर इंसान को बोलता हूँ, हर इंडस्ट्री में, कि कंपटीशन इज द बिगेस्ट रेगुलेटर। अगर कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर को सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा। दैट इज व्हाट कंस्ट्रक्टिव बात हो जाती है, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे इसमें ना जैसे आपने बोला, हाँ जैसे आपने बोला कि एफिशिएंसी वाली बात करी, तो द ब्यूटी अबाउट आवर बिजनेस इज कि चाहे वो पेट्रोल कार हो,
तो वो दिल्ली में बिक जाएगी, डीजल कार हो वो गुजरात या बैंगलोर या ऑल ओवर इंडिया बिक जाएगी। कल को हम देख रहे हैं कि ईवीज का बहुत बूम है, हर कंपनी ईवी कार्स निकाल रही है, तो कल को ईवी भी आएंगी तो वी विल सेल दोज आल्सो। सो द ब्यूटी अबाउट आवर बिजनेस इज अ मल्टी ब्रांड आउटलेट, मल्टी ब्रांड मॉडल एंड विद एनी फ्यूल टाइप। सो इट रियली डजंट मैटर कि कौन सी गाड़ी है, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हाउ विल इट द ईवी इंडस्ट्री इंपैक्ट आवर बिजनेस। सो आई एम जस्ट एड्रेसिंग वन ऑफ दोस पॉइंट्स टू यू। माथुर साहब, आई मीन जस्ट फॉर फ्रॉम द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब रतन टाटा जी ने रोवर कंपनी को लिया तो आपके जो टोटल जो मार्केट है न्यू कार्स का और सेकंड हैंड कार्स का, इसमें इसका मार्केट कितना अच्छा शेयर है कंपेयर टू, मतलब हॉटेस्ट सेलिंग कार इज आई सपोज मर्सिडीज? हाँ जी, Mercedes is the hottest, then is probably the BMWs and then the Audis. Having said that, Audis, क्योंकि ये तीन ऐसी कंपनीज है, कोई जनरेशन इनकी अच्छी चली जाती है, फिर ये ऊपर आ जाते हैं, तो कभी BMW ऊपर आ जाता है, कभी Mercedes, कभी Audi. But I believe new car sales is obviously related to used car market. तो पिछले 10 साल में जितनी भी नई गाड़ियां बिकी हैं, वो हमारी यूज्ड कार मार्केट है, वो टैम है हमारा। तो न्यू कार सेल्स इस साल सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी अक्रॉस द लास्ट 10 इयर्स, एंड ये ईयर ऑन ईयर करीब 15-20% CAGR में बढ़ रही है। एंड सो यू नो न्यू कार सेल इज आल्सो प्रॉमिसिंग एंड देयरफॉर द यूज्ड कार मार्केट इज राइजिंग साइमल्टेनियसली। तो ये निश क्लास की मार्केट में हाउ आर यू लुकिंग एट दिस ब्रांड Lexus फ्रॉम द हाउस ऑफ टोयोटा? So a great brand. I think Lexus, a lot of families जो Audi, BMW, Mercedes पिछले 10 साल चला चुकी हैं, they are now opening up to buying Lexus cars because they are super comfortable, super smooth, and very reliable. In fact, उनका cost of service is even lower than the German cars. So a lot of people are now getting into the Lexus brand. It is slowly doing very, very well. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। In fact, the beauty about Toyota is, जैसे अर्जुन said about the servicing, एक ब्रांड न्यू लैंड क्रूजर, जो अर्जुन कितने की है ब्रांड न्यू लैंड क्रूजर? अब तो ऑलमोस्ट 2.5-3 करोड़ के आसपास की गाड़ी, उसकी सर्विसिंग सर आप मानोगे नहीं, अराउंड 15,000 रुपए की होती है टोयोटा से। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांड ने ही 15,000 की सर्विस करके देनी है। सो दैट्स वेयर द दे हैव क्रैक्ड दिस इंडस्ट्री। सर्विसिंग में उन्होंने काफी क्रैक किया। That's right. तो आपने राजपूत साहब और माथुर साहब, आपने तो ये सवाल का जो मैं फ्यूचर में अब जो बात कर रहा था फ्यूचर के बारे में, क्योंकि अभी तक तो हम प्रेजेंट में बात कर रहे थे, आई सपोज जितना हमारा अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उसमें यू गिवन मी द आंसर टू माय क्वेश्चन, वेयर माय क्वेश्चन वाज दैट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द कार बिजनेस इस निश मार्केट में। आप देख रहे हैं, यू गिवन अस अ वेरी क्लियर पिक्चर अबाउट इट। तो अब मेरे को ये बताइए, दिस क्लियर्स द सेकंड क्वेश्चन आल्सो कि आप अपॉर्चुनिटीज क्या देख रहे हैं। तो यू नो द अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज, मार्केट बढ़ रहा है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, स्टेटस लोगों का बढ़ रहा है, एंड आप ये देख रहे हैं कि दिस इज नॉट ओनली दिस पैराडाइम शिफ्ट इज टू द लोअर सिटीज आल्सो। You will not believe it, Indore is a big market, Nagpur is a big market, Aurangabad, Pune, these are all big markets. Huge market. हाँ, मतलब just to give you an example, day before yesterday we have sold a Ford Mustang which has gone to Nagaland. हाँ जी। तो मतलब पॉइंट इज कि हमने 28 से 30 सिटीज में डिलीवर करी है कार्स। टियर 2 टियर 3 में ह्यूज एक्सेप्टेंस है। जो हमारे बिजनेस का स्केल है वो ये है कि वी विल बी मेकिंग आवर फ्लैगशिप स्टोर्स अक्रॉस मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, एंड देन वी विल स्केल इट टू अ फ्रेंचाइजी मॉडल इन टियर 2 टियर 3 सिटीज टू स्केल आवर मॉडल। सो दैट विल बी आवर विजन फॉर फ्यूचर। ओके, अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन है मेरा और एक है, आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है सर? Like I said अभी a minute ago कि expansion plans are कि we are looking at opening flagship stores like the one in Delhi. We should be able to look at Mumbai, Bangalore, Hyderabad, these probably 4-5 locations, and उसके बाद हम एक satellite model में we'll do a franchisee model wherein tier 2 tier 3 cities में we'll open franchisee format में we'll collaborate with the HNIs of those cities and make this business work. So जिनके पास कमर्शियल स्पेस है टियर 2 टियर 3 में, आप उनके साथ जॉइंट वेंचर करेंगे, वेल बी यूटिलाइजिंग देयर कमर्शियल स्पेस एंड प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस के ऊपर काम करेंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जो मेट्रो सिटीज है जहां पे आप अपने शोरूम्स खोलेंगे, ये जो दिल्ली वाला शोरूम आपका वसंत विहार का है, ये आपने अपना खरीदा हुआ है कि इसको रेंट पे लिया हुआ है? नहीं सर, दिस इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट मॉल, एम्बियंस मॉल वसंत कुंज, व्हिच इज वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट। इसमें लीजिंग ही होती है, सो इट्स अ लीज्ड आउट प्रॉपर्टी एंड दे डोंट सेल द प्रॉपर्टी, सो इट्स अ लीज्ड आउट प्रॉपर्टी एंड वी आर प्रेजेंट हियर।
यहाँ हमारी जगह पे पहले BMW बर्ड का शोरूम होता था, नाउ वी आर प्रेजेंट हियर। तो बहुत बढ़िया, ये तो बहादुर साहब मैं यहाँ पे आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ, और राजपूत साहब आपको भी, कि आप अपना पैसा बड़ा समझदारी से खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जैसे माथुर साहब ने बोला ये तो रूल है मॉल का कि उनको रेंटल इनकम चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब आप कोई भी प्रॉपर्टी अपने लिए जब आप लीज पे ले रहे हैं, भाड़े पे ले रहे हैं, तो आई वुड से दैट यू आर कन्वर्टिंग, यू आर ट्रांसफरिंग दी द कैपिटल कॉस्ट टू रेंटल कॉस्ट, जिससे आपकी बैलेंस शीट बड़ी अच्छी हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया बन जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, जितने भी दोस्त प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, दिस इज व्हाट द यंग टर्क्स हैव अंडरस्टूड, कि यहाँ पे मुझे ये मॉडल ऐसा बनाना है कि आई एम ट्रांसफरिंग माय कैपिटल कॉस्ट टू रेंटल कॉस्ट, क्योंकि अगर हर जगह अगर अपने मॉल्स में अगर ये ऐसी एक्सपेंसिव अगर ये खरीदूंगा, तो फिर तो गई भैंस पानी में। ये पुराना एक कहावत है दिल्ली की, गई भैंस पानी में। आप मेरी बात से सहमत है राजपूत साहब? सर मैं तो इस बात में ये बोलूंगा कि अभी हम जहाँ बैठे हैं वो हमारा शोरूम है, शोरूम को चलते हुए अप्रॉक्स 2 साल प्लस हो गया। अब इससे पहले हम इसी मॉल में थे, लेकिन हम बेसमेंट में थे, हमारा शोरूम नहीं था उस टाइम पे। हमने बेसमेंट में अपना एक बहुत ही मेकशिफ्ट सेटअप बनाया था, एंड बिकॉज इवन द मॉल ओनर्स आर अ कस्टमर ऑफर्स, सो तब हमने उनसे बात करी, वी काइंड ऑफ वर एबल टू स्ट्राइक अ डील कि हमें कोई स्पेस दे दीजिए गाड़ी को पार्क करने के लिए। तो हम ऊपर शोरूम तो हम अब आए हैं, लेकिन हम इससे पहले नीचे बेसमेंट से ऑपरेट करते थे इसी मॉल में। We wanted to try the entire thing that how efficient we will be. Only once we are confident we will be able to increase our cost later. तो उस मॉडल पे चलते हैं हम आराम से। माधुर साहब यहाँ पे आप ये बताइए कि अभी तक तो मतलब आईपीओ से पहले आपका फाइनेंसिंग आप कैसे फाइनेंस कर रहे थे अपनी बिजनेस मॉडल? Sir, so like I said, initially in 2020, Mr. V. Krishnan invested some money with us in a equity model. So he invested with us. तो हमने क्या किया उस पैसे से, we started buying cars of smaller, मतलब जैसे 10-12 लाख 15 लाख का सेगमेंट में हमने 7-8 10 गाड़ियाँ धीरे धीरे शुरू किया. So we started buying them, selling them from the basement, as Arjun said, and फिर then we got a CGTMS scheme from central government scheme from a bank से support था as an OD format, and then we got a private lending also. तो point is because our business is cash positive, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि let's say कि मैं privately अगर debt raise कर रहा हूँ, तो it is not a problem for me because we are anyways a cash positive business, तो we make profits, so it should not be a problem कि हम किसी को उसके debt का interest दे रहे हैं. So we are never doing a cash burn. और ये बताइए सर कि आईपीओ का पैसा फिर आने के बाद आप उसको कैसे, I mean, how are you going to spend that money? That is the most important question. Absolutely right, sir. You are absolutely right. उसमें जैसे object cost में भी mentioned है in the DRHP, we are utilizing it in two things, which is our two verticals. एक तो working capital में जाएगा major chunk उसमें से, जिसमें there are marketing elements, there are obviously car procurement तो होनी है, that's the primary. Around that, to sell those cars, to buy those cars, we need teams, तो थोड़ी team ramp up करेंगे to scale the operations, and then simultaneously we'll be investing in the IT solutions business, IT software business, जहाँ पे हम अपने in-house software बना रहे हैं, चाहे वो bidding platform का software हो for all the dealers, चाहे वो एक दो और tools हो for our in-house evaluators. So we are focusing on the software part along with the working capital for inventory of the cars. Fantastic. यहाँ पे माधुर साहब एक चीज आपको बता दूं, इन्फोसिस के वन ऑफ द प्रमोटर्स अलॉन्ग विद नारायण मूर्ति, नंदन निलिकानी, और उनकी मिसेस बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व रहती है, एंड ऑल ऑफ दीज गाइज आर लुकिंग इनटू सच स्टार्टअप्स जो बड़े प्रॉफिटेबल होते हैं, जिनमें बड़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेंस उनको दिखाई देती है। और आपके इसी एक पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर नंदन निलिकानी ने भी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो ये जैसे OLX का जो मॉडल था वैसे ही उन्होंने भी या एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है। दोस्तों अच्छा माथुर साहब एक चीज और आपको बता दूं, जो पैराडाइम शिफ्ट मैंने देखा है कि जब ये पुरानी गाड़ियां जब कॉस्ट बहुत कम होती थी, 50,000 70,000 80,000, तो आपको याद होगा कि इंश्योरेंस जब गाड़ियों का होता था, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इनफैक्ट यूज्ड टू गो फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कोई नहीं लेता था, एंड देयर यूज्ड टू बी अ सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस अमाउंट. लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनीज में एज द प्राइस ऑफ द कार हैज गॉन अप, इवन द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की भी वैल्यू ऊपर चली गई है, तो अब देयर इज नॉट
अब अगर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस अगर 1 रुपए का है तो अब वो 10 पैसे का नहीं रहा है आपका थर्ड पार्टी। सही बात है। पार्टीज आल्सो कम टू हाफ द वैल्यू ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आज 20,000 की है तो थर्ड पार्टी 10 पैसे। और कंज्यूमर आजकल इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि वो कहता है मुझे थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, मुझे कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी डैमेज होता है तो दैट रिस्क इज बीन कवर्ड इनटू। करेक्ट, दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन फैक्ट व्हिच आई सी इन दिस इंडस्ट्री। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। हाँ जी मैं कह रहा था सर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नाउ कॉस्ट क्लोज टू 10,000 रुपीज, फ्लैट प्राइस उसका वो है, एंड इट इज ऑफ नो वैल्यू बेसिकली, इट इज जस्ट अ लीगल पेपर, एंड उसका कोई इंश्योरेंस लेना देना है ही नहीं एक तरह से, वो सिर्फ चालान के बचाने के लिए देता है। ये है कि जो गाड़ी चला रहा है, जो गाड़ी का ओनर है, अगर कल को अगर कोई इंसान अगर गाड़ी के पहिए के नीचे अगर मर जाए तो वो जेल में नहीं जाएगा। अल्टीमेटली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उस गाड़ी की है, तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन है जो उसने फुलफिल किया है कि गाड़ी मेरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। लेकिन ये बता दूं, पैराडाइम शिफ्ट मैंने देखा है, जब गाड़ियां फिएट एम्बेसडर होती थी, मैंने 250 और 300 रुपए का मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देखा हो। टुडे व्हाट अ पैराडाइम शिफ्ट, इन फैक्ट यू लुक एट दिस कंट्री, अमेजिंग स्टोरी है। मेरा बुढ़ापा आ गया, and I've seen this amazing story of what transformation India. माधुर साहब, before we conclude this program, बिजनेस मॉडल आपका बहुत बढ़िया है और यहाँ से मैं सक्सेस ही देखता हूँ, क्योंकि अगर आप फोकस हैं और जैसे राजपूत साहब और आपने बोला कि हम सिंपल रहते हैं, और आपने किसी ने भी सूट नहीं पहना, मैं तो खैर सूट पहन के ही इंटरव्यू लेता हूँ, आप तो शर्ट में बैठे हैं, बुश शर्ट में, तो बड़ी सिंपल लाइफस्टाइल लगी, एंड आई एम श्योर कि इनफैक्ट यू हैव अ वेरी सिंपल बिजनेस लाइफस्टाइल आल्सो। अब ये जो आपका आईपीओ आ रहा है, इसमें से जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे आप वो क्या एक्सपेक्ट करें आपसे? सर देखिए, लाइक आई सेड इनिशियली आल्सो कि इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस, ठीक है। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड कि हमारा कैश बर्न क्या होगा, हमारा कैक कितना है, वो सारे जार्गन्स नहीं है हमारे बिजनेस में, एग्जिस्ट ही नहीं करते। इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस कि जैसे आपने वैलिडेट कर दिया कि टाटाज ने ये शुरू किया था या महिंद्राज ने शुरू किया था, and the kind of people associated with us right now, let's say Mr. V. Krishnan. So, point is कि there's certain trust to our model. Model is simple. Either the money is in the bank or it is invested in the cars, and it's a booming economy. तो investors को मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप अपने अराउंड देख रहे हो कि कैसे लिक्विडिटी बढ़ रही है लोगों की, आप देख रहे हो कि भाई क्रेटा के दाम में BMW मिल रही है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर विद राइट वारंटीज एंड राइट आफ्टर सेल सर्विस। तो आई थिंक गोइंग रॉन्ग समवेयर इज वेरी लेस ऑफ अ चांस, एंड उस पे आपको बैंक करना पड़ेगा, एंड आई थिंक उसके अलावा ये इंडस्ट्री ओवरऑल बढ़ रही है, तो देयर इज नो अदर वे टू लुक एट इट। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे सवाल जवाब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और जो आज का बिस्टॉक में हमने आज जो इंटरव्यू किया इन दो मैनेजमेंट के लोगों के साथ, राजपूत साहब और माधुर साहब, आपको मैं कंग्रेचुलेट करता हूं। यू हैव अ वेरी फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल, एंड लेट मी टेल इन्वेस्टर्स ऑफ दिस कंट्री कि व्हेन इन अ कंट्री लाइक दुबई, जहां पे कोई तेल नहीं है, सिर्फ बिजनेस करके और टूरिज्म से उन्होंने पैसा बनाया, इन वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद द काइंड ऑफ द पर कैपिटा इनकम व्हाट दे हैव, वहां पे मैं समझता हूं कि अल फुतैन जैसी कंपनी ये लोग बनाएंगे। अल फुतैन कंपनी एक दिन में दोस्तों एस्टैब्लिश नहीं हुई। टुडे वी आर लुकिंग एट अल फुतैन। आज IIM अहमदाबाद में आते हैं और हाईएस्ट सैलरीज के ऊपर वहां से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, MBA स्टूडेंट्स को पिकअप करके लेके जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में यही कंपनी जो हम बात कर रहे हैं, फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, माथुर साहब और राजपूत साहब एक दिन IIM अहमदाबाद में जाएंगे और वहां से MBA कैंडिडेट्स को अपने कंपनीज में मार्केटिंग में रखेंगे और ये भी करोड़ रुपए की सैलरी देंगे। सही है सर, हमारा हमेशा से ड्रीम था, IIM जाना, तो अब हम जाएंगे विद ऑल योर ब्लेसिंग्स। अरे बहुत बढ़िया मॉडल है। और यहाँ पे दोस्तों मैं ये बता दूं इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए, that the kind of the vision, in fact, what Anand Mahindra had, in fact, for these second-hand cars, all these guys are they are all feather in the cap of this country. Even Maruti Suzuki wanted to tie up, मैंने जैसे कहा Sumitomo के साथ उन्होंने किया था। I mean, Ratan Tata was way ahead of his times to have a joint venture of Tata Motors with Jardine Matheson's. तो ये देखिए कि अब वो पीपल ने जो ये नींव रखी है, अब ये जो यंग जनरेशन है इसको फॉरवर्ड में लेके जा रही है। Thanks a lot and thanks for joining us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Take care. Thank you.